हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके यूटेट के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर 2024 को है। जिनको ये लगता है 26 को एग्ज़ाम है, नहीं, डेट चेंज हो चुकी है। 2 दिन पहले एग्ज़ाम है, 24 को है। एडमिट कार्ड भी आप देख सकते हैं। मैंने कल की वीडियो डाली थी कि आपको किस तरीके से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। आप वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपके पास देख सकते हैं आज 9 अक्टूबर है और आप देख सकते हैं आपके पास ओनली 15 डेज़ हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इन 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपकी क्या क्या हो सकती है जिससे आप यूटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। आज का जो सब्जेक्ट होगा हमारा होगा CDP और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होगा। आपको CDP में क्या क्या फॉलो करना है जिससे आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। जितने भी ईयर्स के यूटेट के PYQ हैं वो सारे आपको करने हैं। तो PYQ पर आप फोकस कीजिए। जितने भी PYQ हैं आपको सारे के सारे करने हैं। उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और किस टाइप के नहीं पूछे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, यूपी टेट का जितना भी कंटेंट होता है सारा पढ़ डालिए। यूटेट जो होता है हमारे यूपी टेट का पैटर्न फॉलो करता है। तो जो हमारे जो CDP होता है उसके अंदर ज़्यादातर पोर्शन जो है कंटेंट का देखने को मिलता है। अगर कंटेंट आपका 90% है तो पेडागोजी आपको 10% देखने को मिलती है। पेडागोजी का पोर्शन कम देखने को मिलता है। पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी 10% और जो कंटेंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा 90%। इसीलिए आप कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो इस वीडियो में हम CDP की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप PYQ कीजिए। PYQ आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं या कुछ भी, अगर आपके पास कोई पेड कोर्स है वहाँ से कर सकते हैं या कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं। आप CTET यूपी टेट का कंटेंट भी आप पढ़ सकते हैं। जितना भी CDP में होता है वो सारा आप फॉलो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बुक भी ले सकते हैं। ये बुक आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी लेवल के लिए 1 to 5 के लिए इसी तरीके से आपकी आती है। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी। 6 to 8 की भी इसी तरीके से होती है। इसमें देखिए आप PYQ दे रखे हैं। इसमें 7 ईयर के PYQ दे रखे हैं आपको। आप इन्हें भी सॉल्व करेंगे ना, आपको इतना पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है CDP में जो आपको छोड़ने ही नहीं है, जिनसे क्वेश्चन बनने की चांसेस 101% है। तो ये चीज़ें तो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। तो आप ये देख भी सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से आपको 6 to 8 का देखने को मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 7 ईयर के सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं एंड 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे इसके अंदर। आप 5 प्रैक्टिस सेट भी से प्रैक्टिस भी आप इसी से कर सकते हो। तो इसमें पैटर्न वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। बाकी इसमें PYQ सारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला CDP होता है, इस तरीके से CDP दिया हुआ है। आपको इसमें कंटेंट के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे और पेडागोजी के कम देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें 7 ईयर्स के हैं तो आप इन्हें 7 ईयर्स को लगा सकते हैं। एक दिन का काम है, ज़्यादा दिन का काम नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा बहुत कम टाइम लें आप इस चीज़ में। PYQ को बहुत अच्छे से करना है आपको। इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिखा हुआ है। किन टॉपिक्स को करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी गेन कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा। ये तो आपका CTET में भी बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट में भी आता है एंड यूटेट में भी आएगा। तो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और मैंने इसके PYQ पढ़े हैं। मुझे इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के देखने को मिले हैं। तो आप भी ये चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ, मैं पहले पेपर्स का एनालिसिस करती हूँ कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो टॉपिक्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। अब आप सिद्धांत कर सकते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, फ्रॉयड या स्किनर, जितने भी टाइप के सिद्धांत होते हैं। आपको देखो सिद्धांत के नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको एक बार वो भी शो कर देती हूँ।
मुश्किल से एक दिन का काम है। आप जितने भी सिद्धांत है सबको आप नोट डाउन कीजिए। ये मेरे खुद के नोट्स है, जब मैंने बनाए थे सीटेट के लिए तो ये इस टाइप से बनाए थे, आप देख सकते हो। सबसे पहले है सूत्र तथा अंतर। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि जल्दी जल्दी का काम ऐसे ही होता है जब लास्ट टाइम में आप प्रिपरेशन करते हो। मेरा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा लास्ट टाइम पे ही करती हूँ और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा क्वालिफाई भी हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने लिखा सूक्ष्म तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कॉलर ने दिया था। देखिए इसके बारे में लिख लिया, बस यहाँ तक है। इतना सा सिद्धांत है, इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए किसने दिया है, ये कॉलर ने दिया है। गेस्टोल्टवादियों का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। जर्मन भाषा का शब्द है। जो मेन पॉइंट्स है ना वो लिखने हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सूक्ष्म तथा अंतर्दृष्टि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो ये वर्दीमर हो जाएगा। देखो कितना, मतलब इतने से टॉपिक से हमें 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। वर्दीमर हो गया, कॉफका और कोहलर ने भी इसका प्रतिपादन किया है। इसके बाद इसे सूच का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक कार्य पर यह आधारित होता है। किसी समस्या का अचानक से दिमाग में आना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। किसी समस्या पर अचानक दिमाग में आना कौन सा सिद्धांत है, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे सूच तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये केवल इतना ही है। अब आप देख सकते हैं किस पर किया था, सुल्तान पर किया था, जिसका नाम जो था चिंपैंजी भी था, वन मानुष जिसे कहते हैं हिंदी में। और किस पर प्रयोग किया था, वन मानुष पर किया था। उसने क्या किया था कि केले लटका दिए थे और क्या करा था, छड़ी घेर दी थी और बॉक्स भी बिखेर दिए थे। और इसमें चिंपैंजी था एक पिंजरे के अंदर, वो चढ़कर, मतलब अब उसे सूझ अचानक आई कि लकड़ियों को जोड़कर मैं केले प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक बार इसे जब आप YouTube पर डालेंगे टॉपिक कॉलर का सिद्धांत, तो आप वो चीज़ें ना नोट कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं उसके, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके लास्ट टाइम में काम आएंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 24 तारीख को है, तो उसके 4 डेज़ पहले आप ये चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं। तो इससे टाइप से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सेकेंड है जीन प्याजे से तो भर के क्वेश्चन आए हुए हैं यूटेट में, तो आपको जीन प्याजे तो छोड़ना ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रेटिंग टॉपिक कह सकते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये भी ज़्यादा उसमें नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है। इसके अलावा क्योंकि इस जीन प्याजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, तो मैंने इसे थोड़ा एक्सप्लेन वे में भी लिखा है यहाँ तक। फिर ये चीज़ बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा कौन सा सिद्धांत है, चौमास्की का सिद्धांत आ जाएगा। इसके अलावा कोहलबर्ग का आ जाएगा। उसके बाद है कोहलबर्ग का भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोहलबर्ग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसे भी मैंने थोड़ा बड़े वे में लिखा है, यानी 1 पेज का हो रहा है। ये भी आप देख सकते हैं इसको भी। इसके अलावा कौन सा सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का हो गया। इसके अलावा पावलोव का हो गया, BF स्किनर का हो गया, एंड देन थ्रोनडाइक का हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। थ्रोनडाइक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बिल्ली पर किया गया था, जिसे थ्रोनडाइक ने दिया था। और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं। तो मेन चीज़ें आपको लिखनी है, यानी पूरी थ्योरी आपको लपेटनी है, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट कि इन्होंने 2 नियम दिए थे, कौन कौन से दिए थे, मुख्य नियम, गौण नियम। इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौण नियम है। तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है कि किसमें क्या चीज़ है। जैसे कि अभ्यास के सिद्धांत में जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही चीज़ों को सीखेंगे। तत्परता का मतलब है जितनी लगातार, मतलब तत्पर, जितने आप अपने कार्य के प्रति जो है तत्पर रहेंगे, वो आप उतनी जल्दी ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके अलावा गौण नियम 5 होते हैं, तो ये भी देख सकते हैं। तो ऐसे आपको सारे सिद्धांत लिख लेने हैं। ये है मनोविश्लेषण सिद्धांत, फ्रॉइड ने दिया है, जिसमें ईगो और सुपर ईगो की बात की गई है। इस तरीके से आपको ये कॉलम बनाने हैं। इजी वे में आपको लिखना है ताकि आपको लास्ट टाइम पे इजीली लगे याद करते हुए। ये भी फ्रॉइड ने दिया है। नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिससे ज्ञानात्मक पक्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा आए भी हुए हैं। मैंने PYQ देखे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता रही हूँ। जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये ना सीरियल वाइज पूछ लेते हैं आपसे। ज्ञानात्मक पक्ष के जो पॉइंट्स होते हैं वो सीरियल वाइज लगाइए, मतलब आपको ना ऐसे दे देंगे ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान, प्रयोग, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इनमें से आपको छांटना होता है कि सीरियल वाइज कैसे होता है। और ये निम्न से उच्च चलता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया।
इस तरीके से आपको सारे सिद्धांत लिखने हैं। जेबी वॉटसन कितना सा है, बस आपको ये पता करना है कि क्या चीज़ है इसके अंदर, कि किस चीज़ पर ये आधारित है। इसके अलावा मापन, आकलन, मूल्यांकन, जिससे भर भर के क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं और आपके यूटेट, यूपीटेट आपको सब में देखने को मिलेंगे। मापन, आकलन, मूल्यांकन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होता है, ऐसे लिखना है आपको, अंतर टाइप में लिखना है, जिससे कि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। आप देख, तो ये चीज़ें तीनों अलग अलग होती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा PYQ में आया हुआ है, मैंने पढ़े हैं सारे PYQ, तो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सीखने का आकलन, तो ये चीज़ें पूछते हैं कि किस टाइप का आकलन होता है, तो ये योगात्मक आकलन होता है जो साल के लास्ट में किया जाता है, यानी ईयर के जब हमारा एंडिंग होने वाला होता है और लास्ट में हमारे एग्जाम लिए जाते हैं, तो वो होता है हमारा समेटिव। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन सा क्या होता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, जो पढ़ाई के दौरान, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं क्लास में और हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया बीच बीच में, तो वो वाला आकलन जो होता है वो बहुत अच्छा आकलन माना जाता है, क्योंकि हम पृष्ठ पोषण भी दे रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं उनसे कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ होती है हमारी फॉर्मेटिव में, और ये लास्ट में लिया जाता है। और स्व आकलन, हम खुद का ही आकलन कर रहे हैं। हम जैसे हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, तो हम उसे मिलाएंगे, तो हम अपने खुद का आकलन करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। इसके अलावा होता है CCC, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी देख सकते हैं आप, इस टाइप से लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका, पोर्टफोलियो से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप CDP में फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेरे नोट्स इस टाइप से आप बना सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं PDF बना के अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी बहुत सारा कंटेंट टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाइए, चीज़ों को पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऐसे नोट्स बनते हैं, शॉर्ट नोट्स, जो भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, मैंने इस टाइप से लिखे हुए हैं, आप भी लिख सकते हैं। अगर यही चाहिए तो आप ये बता दें, क्योंकि वैसे जो नोट्स हम खुद बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप खुद से बनाइए। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, मैंने आपको सिद्धांत बता दिए। सिद्धांत बहुत सारे हैं, तो आपको सब सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। सिद्धांत से भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और दोनों पेपर में मिलेंगे, सेकंड। और पियाजे को तो छोड़ना ही नहीं है। पियाजे से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, तो 4 स्टेजेस में से ऐसे पूछ लेते हैं कि चिंतन किस में होता है, तर्कणा किस में होता है, संवेगों का यूज़ किस में होता है, तो ये चीज़ें पूछते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लिख लेनी है। सिद्धांत तो आपको करने ही है। इसके अलावा ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे RT हो गया, NCF हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज एंड थॉट हो गया, जेंडर, मोटिवेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, ये तो छोड़ना ही नहीं है, ये हर सब्जेक्ट्स में आपको देखने मिले। ये टॉपिक तो ऐसा है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा है भाषा अधिगम और अर्जन, नेक्स्ट है भाषा कौशल, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड इसके बाद है एकीकृत शिक्षण, ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात की गई है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्ध, आकलन एवं मूल्यांकन मैंने आपको बता दिया। मापन, आकलन, मूल्यांकन, इन तीनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए किसमें क्या होता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, नेक्स्ट है सभी सिद्धांत, ये मैंने आपको बता दिए जितने भी थे। नेक्स्ट है NEP 2020, RPWD एक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। एंड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड भी आपको जरूर करने हैं, क्योंकि पैडागोजी का चाहे 10% ही आता है, बट आता है पैडागोजी भी, तो इसीलिए आपको पैडागोजी पर भी ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि नहीं पैडागोजी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा आता है। तो CDP में आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप ये वाली बुक भी बाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है PYQ के लिए। वैसे तो PYQ आपको कहीं भी मिल जाएंगे, यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे तो। CDP के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, तो आप वो चीज़ें फॉलो कीजिए।
और CDP में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो और ये चीज़ें आपके सीटेट में भी काम आएंगी, क्योंकि सीटेट आपका दिसंबर में है। 15 दिसंबर को जो भी जिसने भी फिल किया है उसे तो फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा फिर आप क्वेश्चंस लगाइएगा, जितने भी क्वेश्चन PYQ के हैं पहले आपको वो लगाने हैं। उसके बाद जितना मैंने कंटेंट डाला हुआ है टेलीग्राम पर, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। PYQ के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे टॉपिक वाइज, लाइक पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करेंगे ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। पहले आपको थ्योरी पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि विदाउट थ्योरी अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो नहीं होंगे, गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ों का नहीं पता होगा। आप जैसे कि सिद्धांत है, आपको उसमें पता होना चाहिए किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, स्किनर ने कौन सा दिया है, पियाजे ने कौन सा दिया है। सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा भी है। इसीलिए सबसे पहले आप थ्योरी पर फोकस कीजिए। थ्योरी ये भी नहीं है कि आपको लिखनी ही है, आप एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, कहीं से भी कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, या मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह डाली हुई है। सचिन सर की बुक भी आपको मिल जाएगी, हिमांशी मैम की बुक भी आपको मिल जाएगी। उसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है, तो दोनों की बुक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर क्वेश्चन लगाइए। आप क्वेश्चंस बहुत सारे लगाइए, ताकि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। CDP में आप ये फॉलो कर सकते हैं, और ये दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो CDP में आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कल हम बात करेंगे लैंग्वेज के ऊपर, जिसकी भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में से कोई भी लैंग्वेज है, तो कल हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपको लैंग्वेज में क्या पढ़ना चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो CDP पढ़िए आप। CDP फर्स्ट सब्जेक्ट है, और ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि CDP का जो पोर्शन होता है वो ऑल सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाता है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे, मतलब जो भी चीज़ें मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह बताई है, सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की PDF चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।